हाय फ्रेंड्स, टेराफॉर्म के लेक्चर नंबर 4 पे हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको अनदर इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा। हमने प्रीवियसली सीखा था AWS क्लाउड के ऊपर, राइट। आपके पास मल्टीपल्स पे है, आप विंडो पे भी कर सकते हो, आप सेंटोस पे भी कर सकते हो, आप आपने जो एक लोकल वीएम बनाई है उसमें भी आप कर सकते हो, आपका AWS क्लाउड है उसमें भी कर सकते हो, आपके पास एजोर क्लाउड है उसमें भी कर सकते हो, आपके पास अगर गूगल क्लाउड है तो वहाँ पे भी टेराफॉर्म इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। तो हमने AWS में कर लिया था। आज मैं आपको वीएम के ऊपर बता रहा हूँ। वीएम बोले तो मैंने एक मशीन बनाई है जिसमें मैंने आपको सेंटोस के ऊपर, लिनक्स के ऊपर सारा कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था। आज हम सेकेंड इंस्टॉलेशन करेंगे। उसके बाद मैं एजोर क्लाउड का जब इंस्टॉलेशन एजोर क्लाउड बताऊंगा तो उस पर हम करेंगे। फिर GCP क्लाउड करेंगे। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ओरेकल क्लाउड करूंगा, तो ओरेकल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड तो हम देखेंगे फर्दर टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आज मैं आपको बताता हूँ वीएम के ऊपर कैसे करते हैं। तो फिलहाल मैं अपने वीएम को लॉगिन कर लेता हूँ और इसमें इंस्टॉलेशन करेंगे। तब तक मैं क्या करता हूँ, अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में चलता हूँ। तो सिंपल आप जाइए, गो इनसाइड द टेराफॉर्म, और टेराफॉर्म के ऑफिशियली डॉक्स में जाइए, हसी कॉप के अंदर। अब यहाँ पे आपको करना है सिंपल से डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है कि इसका हमें कैसे यूज केस करना है। ठीक है। क्योंकि अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो बात अलग है। ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं मिलता तो आप ऐसा लिखो टेराफॉर्म डाउनलोड, तो आपके पास एक और डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। आप इसको भी ओपन कर सकते हो और इस वेबसाइट पे भी जा सकते हो। ठीक है। आप ट्यूटोरियल के उसमें चले जाइए। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन से उसमें डाउनलोड करना है। जैसे मैंने बोला मुझे लिनक्स में करना है तो मैं लिनक्स में आता हूँ। आप लिनक्स में देखोगे तो कौन सा है भाई, सेंटोस, फेडोरा, है ना, अमेजॉन लिनक्स। तो अमेजॉन लिनक्स को तो हमने देख लिया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ सेंटोस RHEL 8। अब इसमें कौन सा वर्जन लेके चलना है तो ये भी मैटर करता है। ठीक है। तो जैसे मैं, अगर आप मैनुअल कर रहे हो तो मैनुअली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से ये कमांड उठा के एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है। तो हम सिंपल यही काम करेंगे। मैं अपने वीएम को ऑन करता हूँ, इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे और यहीं से एक लैब परफॉर्म करेंगे कि कैसे विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करते हैं और कैसे डिस्ट्रॉय भी करते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो प्राइमरी हमारा जो गोल है अभी के लिए, इसमें हम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो ये आपके पास पैकेज है, तो इस पैकेज को यूज करके कॉपी एंड पेस्ट मार दीजिए, राइट। और मैं आपको बता दूं कि जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है इसी से आप करिए। कल को आप मान के चलिए आप टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन करते हो, उसके अंदर कोई वर्जन या कर्नल अपग्रेड हो जाता है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस होने को मिलेगा, राइट। तो बेटर तरीका क्या रहता है, गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट और वहां से ट्राई करिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। हमने रूट किया AWS 123, पासवर्ड। ठीक है। और ऑलरेडी हमने इसमें बात किया है, उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जस्ट हमें इंस्टॉलेशन करना है, फिनिश करना है, फिर लैब को परफॉर्म करेंगे। डायरेक्टली मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, इसको बड़ा करेंगे, कंट्रोल से प्लस प्लस प्लस, डन। अब यहाँ पे आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो RPM-QA, और पाइप लगा के आप ग्रैब करके देख सकते हो टेराफॉर्म। ठीक है। टेराफॉर्म नहीं है तो हम ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन में गए थे यहाँ से आप चुपचाप एक एक करके भी आप कर सकते हो, आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो। तो मैंने कॉपी किया और चलते हैं डायरेक्टली अपने वीएम पे। नाउ पेस्ट आउट, तो यम इंस्टॉल होगा यूटिल्स। उसके बाद सेकेंड कमांड ये हम एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। तो यम की ऑलरेडी ऑलरेडी मैंने आपको बताया है यम के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, तो आप इसको कर लोगे। ये सारी ऐप स्ट्रीम है, बेस ओएस है ना, इसकी कितनी रेपोजिटरीज होती है, सारा कुछ हमने इसके ऊपर बात किया था। किसके ऊपर, सेंटोस के ऊपर, मतलब लिनक्स के ऊपर। ठीक है। तो ये हमारा प्लगइन्स जो कुछ भी था डन हुआ अंदर। नेक्स्ट हम कमांड एग्जीक्यूट करते ही ऐड करेगा रेपोज को। रेपो को ऐड करने के बाद आपका नेक्स्ट कमांड है yum-1 y इंस्टॉल और टेराफॉर्म। तो ये हमारा टेराफॉर्म इंस्टॉल कर देगा। आप चाहो तो लास्ट में भी टेराफॉर्म लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये टेराफॉर्म सिंपल सा इंस्टॉल हो चुका है और जैसे टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है फिर हम इसमें कुछ बेसिक बेसिक लेवल की कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है।
चलिए ये मेरा डन हो गया। अब आप चेक करते हो टेराफॉर्म हाइफन वर्जन, तो आपको यहाँ पे ना वर्जन बता देगा। ठीक है, तो अभी जब आप देखते हो तो टेराफॉर्म का लेटेस्ट वर्जन है v1.11.4 ओनली फॉर लिनक्स AMD। ठीक है, तो जो हमने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से लिया था वो मेरा टेराफॉर्म इंस्टॉल हो चुका है। अब देखो यहाँ से बैठ के हम इंफ्रा को डिप्लॉय करेंगे। अब ये बात आपको ये भी समझनी होगी कि अभी के केस में हम एक इंफ्रा को डिप्लॉय करना सीख रहे हैं। आप लोग ये समझिए, अगर आप ये बोलते हो कि सर मैं AWS से ही AWS में इंफ्रा बनाना चाहता हूँ, तो हमारे केस में क्या होगा, आप AWS में EC2 लोगे और उस EC2 को यूज करोगे EC2 बनाने के लिए या फिर कुछ और भी काम करने के लिए। तो आप AWS में एक मशीन लेके उसमें टेराफॉर्म डालिएगा। दूसरा, मैंने क्या किया है अपने केस में मैंने एक VM के ऊपर डाल दिया। हालांकि मैंने आपको AWS पे भी बताया दोनों कॉन्सेप्ट सेम होगा। फिर आप बोलते हो कि नहीं सर मैं एजोर यूज कर रहा हूँ तो मैं एजोर से करना चाहता हूँ, तो आप ये काम एजोर से भी कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से बैठ के ही कर सकते हो, यहाँ से नहीं कर सकते, आप एजोर से कर सकते हो। वो लोग जो बोलते हैं सर मैं GCP से करना चाहता हूँ, गूगल क्लाउड, तो आप गूगल क्लाउड से कर लीजिए। आपको लगता है कि मैं ओरेकल क्लाउड में हूँ तो मैं ओरेकल से करना चाहता हूँ, तो आप ओरेकल से, और भी कोई क्लाउड से आप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो मेन मुद्दा क्या है हमारा कि हम यहाँ पे एक क्रिएट करने जा रहे हैं इंफ्रा। अब इंफ्रा के अंदर जैसे अभी के लिए मैं एक EC2 को क्रिएट करूंगा विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म। ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो हम टेराफॉर्म का यूज करके एक EC2 को डिप्लॉय करेंगे। राइट, अब कुछ भी आप यूज कर लीजिए, मतलब कि एक इंफ्रा को क्रिएट कर रहे हैं, EC2 क्रिएशन यूजिंग टेराफॉर्म। ठीक है, ये हमारा आज का टास्क है। तो अभी मैंने जस्ट आपको शो आउट किया कि कैसे हमने क्या किया, सिंपल इंस्टॉल कर लिया। अब ये काम आप लोग AWS क्लाउड से भी कर सकते हो और मर्जी आपकी, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी VM से करूंगा इंफ्रा के ऊपर, सिंपल सा एक डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे और एक इंफ्रा बनाएंगे। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको यहीं से करना है, इसीलिए बोला जाता है कि मैंने ऑलरेडी थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था कि टेराफॉर्म मल्टी क्लाउड सपोर्ट है और इसको यूज करके आप सिंपल आप डिप्लॉयमेंट कर लोगे इन प्रॉपर वे। यही हमारा आज का गोल होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अब देखो, अब ऐसा है क्या हम फ्री टीयर के अंदर कर सकते हैं? यस, आप फ्री टीयर के अंदर भी चेकआउट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो टेराफॉर्म हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब चलते हैं डायरेक्टली एक इंफ्रा बनाने। टेराफॉर्म, अच्छा, जैसे मैं भी सिंपल एक टेराफॉर्म एग्जीक्यूट करता हूँ और टेराफॉर्म एग्जीक्यूट करने के बाद आप सिंपल सी कमांड एग्जीक्यूट करिए टेराफॉर्म। अब इसमें जो कुछ भी आप देख रहे हो, इनिट, वैलिडेट, प्लान, डिस्ट्रॉय, अप्लाई, ये सारी कमांड हम लोग देखेंगे विद प्रैक्टिकल के फॉर्म में। ठीक है, अब वो लोग जो ट्राई कर रहे हैं आई कैन आई गेट जॉब इन डेवऑप्स, यस यू कैन टेक अ टाइम, प्रॉपर स्टडी, उसके बाद आप जॉब ले सकते हो, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। इनिट क्या होता है, वैलिडेट क्या होता है, प्लान क्या होता है, अप्लाई क्या होता है, डिस्ट्रॉय क्या होता है। हालांकि मैं आपको इसमें थोड़ा सा डीपली लेवल पे चलूंगा जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। देखो, वो लोग जो कोशिश करते हैं, क्या हमसे ये इंटरव्यू में पूछता है इनिट कमांड क्या होता है, वैलिडेट, यस आप 4 ईयर एक्सपीरियंस भी हो तो आपसे ये सारी कमांड पूछ सकता है और पूछ भी लेगा, डिपेंड्स ऑन उसका माइंडसेट क्या है। तो हमने यहाँ वर्जन भी देख लिया और टेराफॉर्म से जो कुछ भी कमांड है हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरीके से हमने इंस्टॉलेशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम EC2 को कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। तो मैं EC2 इंस्टेंस बनाऊंगा अपने AWS क्लाउड के ऊपर और मैं यूज करूंगा किसको, ये सारी कमांड को यूज करेंगे और यूज करने के बाद हम बनाएंगे एक मशीन। तो ये रहा मेरा AWS अकाउंट। होप आप लोगों को पता होगा AWS में अकाउंट कैसे बनाते हैं, सब कुछ बिगिनर लेवल से। तो अभी आप यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई भी मशीन नहीं है, हम एक मशीन क्रिएट करेंगे यूजिंग टेराफॉर्म का यूज करके। तो सिंपल आपको जाना है लॉन्च सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ AMI की जरूरत पड़ेगी, AMI हम लेंगे। तो वो सारा काम करने से पहले आप क्या करिए, टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन में जाके वहां से हम सब कुछ
चोरी करना सीखेंगे। चोरी करना मतलब उठाना सीखेंगे। मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन क्यों बोलता हूँ, क्योंकि कल को आप, पता है भाई ये टेराफॉर्म है। टेराफॉर्म क्या बोलता है, आप मेरे डॉक्यूमेंटेशन को यूज करके क्या करिए, इंफ्रा को डिप्लॉय करिए। क्यों इंफ्रा को डिप्लॉय करिए, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ है, राइट। तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, और डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद मैं आप इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ ऑल कुकीज, ठीक है। अब इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन में हम वन बाय वन जाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे कमांड, ठीक है। तो वो कैसे होगा, अच्छा देखो मैं भी क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से एक नया टैब ओपन करके चलता हूँ दूसरी जगह, टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। या फिर आपको अगर लगता है कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप इसमें जैसे कि आप एक EC2 बनाना चाहते हो, ठीक है, और आपको मिल नहीं रहा है, तो आप दूसरा तरीका भी देख सकते हो, हाउ टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस यूजिंग टेराफॉर्म। आपको भी ये डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, बट स्टैंडर्ड वे क्या होता है कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स करिए। कल को कोई भी अपडेट चेंजेस आता है तो वो सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आपका अपडेट होता है। अब ध्यान देना, हमें AWS पे बात करना है, तो गो इनसाइड द AWS। अब AWS के अंदर हमें क्या चीजें करनी है, कुछ इंफ्रा बिल्ड करना है, कुछ डिप्लॉयमेंट करना है, ठीक है। तो जैसे हम चलते हैं यहाँ पे इसके अंदर, अब देखो ये सारी काफ़ी चीज़ें हैं इसमें अपडेट हो चुकी हैं, ठीक है। तो उस अपडेट को भी हम यूज़ करेंगे, और इसमें जो कुछ भी, अब क्या, ये अब आपको बोलता है कि भाई आप इसमें अकाउंट बनाइए टेराफॉर्म में। पहले क्या था कि आप सिंपल जाते थे डॉक्यूमेंटेशन में और वहाँ से उठा लेते थे, लेकिन आप यहाँ पे एक ऑप्शन पे जाओगे रजिस्ट्री के अंदर, तो रजिस्ट्री के अंदर सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या किया, जंप मारा हूँ रजिस्ट्री के अंदर। तो जैसे ही आप रजिस्ट्री में आते हो, मैं आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन सिखा रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन से आप पूरा का पूरा इंफ्रा बनाओगे। ना ही इसको रटना है, ना ही इसको याद करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। क्या चीज़ें याद करनी है मैं आपको बताऊंगा जब एक इंफ्रा के लिए पूरी सिंटैक्स को लिखूंगा तब। अब जैसे ही मैं आता हूँ रजिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे देखोगे तो ब्राउज प्रोवाइडर है, ठीक है। ब्राउज मॉडल्स हैं, मॉडल पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ब्राउज कुछ पॉलिसीज लाइब्रेरीज यूज करोगे तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। तो चीजें आपको अपडेट मिलेगी हर सिनेरियो, हर केस में, चाहे आप AWS क्लाउड पढ़ रहे हो, Azure क्लाउड पढ़ रहे हो। तो हमें क्या करना है, गो इनसाइड द ब्राउजर प्रोवाइडर के अंदर। अब ये सारे प्रोवाइडर हैं, प्रोवाइडर बोले तो भाई मैं किसको किसको सपोर्ट करता हूँ, क्लियर। तो अब हम किस में बात कर रहे हैं, AWS, आप हो सकता है एजोर से कर रहे हो सकता है आप एलीबाबा क्लाउड को कर रहे हो सकता है आप एजोर ओरेकल क्लाउड यूज कर रहे हो सकता है आप गूगल क्लाउड। तो आपको पर्टिकुलर उसके अंदर जाना और डिप्लॉयमेंट माननी है, राइट, क्लियर। एजोर डेटा फैक्ट्री यूज कर रहे हो डायरेक्टरी, तो बहुत सबको सपोर्ट करता है, इसलिए बोला जाता है टेराफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी पे जो बंदे काम किए होंगे दे नो वेरी वेल। मैं आपको एकदम हाई लेवल की चीजें बताऊंगा। नाउ गो इनसाइड द डायरेक्टली AWS के अंदर। अब AWS की ऑफिशियल डॉक्स के अंदर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब जो कुछ भी ऑथेंटिकेशन होगा इसी के अंदर आपको मिलेगा, जो भी वर्जन होता है, जैसे कि जैसे कि आपने गिटहब पढ़ा होगा, राइट। तो इसमें सारी चीजें अपडेट हो जाती है। भाई 2 मंथ पहले किसी ने भाई AWS के ऊपर मॉड्यूल को अपडेट करके डाला है ना, ये डाला हुआ EKS का डाला है, सिक्योरिटी ग्रुप का डाला है। तो आप यहाँ से ये सारी चीजें भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसा कोई शक वाली बात नहीं है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप सिंपल समझिए कि हमें डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है, ठीक है। तो रजिस्ट्री के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए, उसके बाद आप ब्राउज कर लीजिए जो प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर के अंदर आप जाते हो, AWS में क्लिक करिए। तो AWS जैसे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चले जाइए। तो ये देखिए लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन है, इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है, ठीक है। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो मैं जाता हूँ डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अब यहाँ पे जो कुछ भी है ये आपको दिख रहा है, पहले से कोड यहाँ पे पड़ा है, बस हमें इसको खेलना है, और इसको खेलने का मैं तरीका बता रहा हूँ।
तो अब इस डॉक्यूमेंटेशन से सब कुछ लेफ्ट साइड में देखोगे कौन से पर्टिकुलर काम के लिए हमें यूज करना है, और राइट साइड में उसके अंदर जो कुछ भी कोड है उस कोड को यूज करेंगे। अब यहाँ पे कई बार ऐसा पूछ लेता है हमसे इंटरव्यू के दौरान कि भाई टेराफॉर्म के जो कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है या फिर ऑथेंटिकेशन आप कर रहे हो, उसके कितने तरीके हैं, हाउ मेनी वेज यू आर डूइंग इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर वर्किंग करेंटली, तो आप कितने तरीके से करते हो। क्या ये पूछ नहीं सकता? क्या पूछ सकता है? क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है भाई आप प्रोवाइडर यूज करोगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल डिफाइन करोगे, शेयर डिटेल्स क्रेडेंशियल डालोगे जिसके अंदर एक्सेस की सीक्रेट की होगी, कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज करोगे, डॉकर कंटेनराइज्ड बेस क्रेडेंशियल यूज करोगे, है ना, इंस्टेंस प्रोफाइल का क्रेडेंशियल यूज करोगे। तो ये कुछ ऑथेंटिकेशन है जो आपको मिल रहा है। ठीक है, पैरामीटर में आप लिखिए, डिफाइन करिए, डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड और बेस्ट तरीका होता है, जब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या, अब जैसे कि हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं और हमारे पास एक ऐसा टास्क आ गया वो करने के लिए। अब उस टास्क के लिए दो चीजें होती है, आप अब इस या तो आप एक स्क्रैच लेवल से बनाइए, या फिर पहले से किसी ने बोला कि ये रहा पूरा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके एक इंफ्रा डिप्लॉय करिए। वो हो सकता है इन्वायरमेंट वेरिएबल पे हो, और 100% 99.99% आपका ये होना चाहिए इन्वायरमेंट वेरिएबल के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज की जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें ये देखनी पड़ती है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सारी तरीके भी हैं। भाई कल को आप कंटेनर के अंदर भी रख सकते हो, कल को आप शेयर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये फाइल के बेस में भी कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन के बेस में भी कर सकते हो। तो इसमें हम डेप्थ लेवल पे जाएंगे, वन लेवल वन बाय वन करके। तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाओ, और भी तरीके हैं भाई, CLI बेस्ड कर सकते हो। CLI बेस्ड मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं है, कमांड लाइन के थ्रू पूरा का पूरा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे नीचे जाते हो, तो यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि भाई जब आप क्रेडेंशियल यूज करोगे, ध्यान देना, थोड़ी सी मैं प्रोवाइडर की और कॉन्फ़िगरेशन बात कर रहा हूँ, एक्सेस की और सीक्रेट की। तो आप लोग एक्सेस की और सीक्रेट की वेरिएबल जैसे एडब्ल्यूएस के ऊपर हमने क्रेडेंशियल के ऊपर बात किया था पर्टिकुलर। तो यहाँ पे एक चीज फोकस और नोटिस करनी होगी, तो क्या एक नॉर्मल यूजर का एक्सेस की सीक्रेट की यूज किया जा सकता है प्रोडक्शन में? यस। एक IAM यूजर का रूट का करोगे? नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला तरीका है कि जो एक्सेस की और सीक्रेट की मिलेगी उसको यूज करके डिप्लॉय मारिए। अब चाहो तो आपको लग रहा है कि मैं यूजिंग टेराफॉर्म का यूज करके विद द हेल्प ऑफ एक्सेस की और सीक्रेट की बनाना चाहता हूं, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन दिया, प्रोवाइडर लिखिए। प्रोवाइडर में आपका AWS क्लाउड है। देखो मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, मैं चाहूँ तो इसको नोटपैड में लिख सकता हूँ, किसी दूसरे जगह जगह से कॉपी करके। बेस्ट और स्टैंडर्ड वे आपको बता रहा हूँ, बस मेरी बातें सुनते जाना। जो मैं बता रहा हूँ वो रिलेट करके ही बताऊंगा। कॉपी पेस्ट कहाँ का, अपने इंडस्ट्री का डेटा बस पकड़ना है, कैचअप करना है। तो ये जो प्रोवाइडर बता रहा है, तो प्रोवाइडर कौन? AWS हो सकता है, आप एजोर पे हो सकता है, आप गूगल पे हो सकता है, आप अलीबाबा पे हो। डिपेंड्स ऑन, आपको प्रोवाइडर मेंशन करना ही पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो जाएगा, चलेगा। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे इसको कॉपी किया, तो अगर आप चाहो तो इसको नोट पैड पे कर लीजिए, या तो नोट पैड पे डायरेक्टली लिख लो, या फिर डायरेक्टली एडिटर पे जाके लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेरे पास मशीन है, मैं इसी में भी खेल सकता हूँ, डायरेक्टली इसी पे भी डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, इस पे मैं 1 2 3 इसी पे मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो अब एक स्टैंडर्ड वे क्या होता है कि भाई किसी डायरेक्टरी को बना दीजिए और डायरेक्टरी के अंदर जाके भी कर सकते हो। आप चाहो तो, हाँ अंकल जी, ठीक है ठीक है।
ऑल राइट, बात करते हैं फर्दर यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा कि मैं आपको क्या बता रहा था। सिंपल आप डॉक्यूमेंटेशन को उठा लीजिए। अब ये डॉक्यूमेंटेशन से इसको आपको कॉपी करना है। नाउ फर्दर कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इसको डिप्लॉय मार देना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली एडिटर के अंदर चलते हैं, वहीं पे डिप्लॉय करें, ठीक है। तो हम चलते हैं, कंट्रोल एल किया, मैंने एक फोल्डर बनाया mkdir, मैंने बोला डेवॉप्स, बस टेक्नोलॉजी के नाम से। तो ये मैंने एक फोल्डर बनाया, आप चाहो तो छोटा सा भी बना सकते हो। मैं डेवॉप्स बस दे देता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। डन, हमने फोल्डर बनाया। अब आप क्या करिए, गो इनसाइड द सीडी करके डेवॉप्स बस के अंदर। अब सब कुछ हम इस डायरेक्टरी के अंदर कर रहे हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, डेफिनेटली आप एक प्रोजेक्ट नाम की किसी डायरेक्टरी को बनाओगे और उस डायरेक्टरी के ऊपर एग्जीक्यूशन करोगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑलरेडी वी नो द विम एडिटर, और यहाँ पे विम लगाते हैं, और नाम कुछ भी दे सकते हो, मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन एक्सटेंशन आपको देना है भाई, टीएफ एग्जीक्यूशन देना पड़ेगा फॉर द एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, डीबीटी प्रोजेक्ट के नाम से, डीबीटी प्रोजेक्ट डॉट टीएफ, ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे पाइथन जिन्होंने पढ़ा होगा, देनो, अब टेराफॉर्म में तो टीएफ देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने डीबीटी प्रोजेक्ट दिया और टेराफॉर्म। गो इनसाइड द एडिटर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल आपको कोड को उठाना है, कोड को उठाना है, कोड को पेस्ट करना है। तो ये हमारे पास था प्रोवाइडर, हमने कॉपी किया। अब मैं एक एक छोटा छोटा पार्ट उठाऊंगा और यहाँ पे एग्जीक्यूशन करूंगा। गो इन इंसर्ट मोड, मैंने राइट क्लिक किया, पेस्ट मारा, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रोल माइनस माइनस छोटा करता हूँ, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो प्रोवाइडर है AWS क्लाउड है। अब यहाँ पे आपको एक बात नोटिस करनी है कि हम कौन से क्लाउड को यूज कर रहे हैं, राइट। अब मैटर ये भी करता है कि अगर आप किसी और क्लाउड को यूज कर रहे हो तब, तो क्लाउड प्रोवाइडर कौन है भाई, AWS है, हम तो यूज कर रहे हैं ना AWS। कल को आप गूगल क्लाउड में इंफ्रा डिप्लॉय कर रहे हो कल को एजोर क्लाउड में इंफ्रा बना रहे हो तो ये भी बातें मैटर करती हैं, याद रखना। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। फिर आपके बाद रीजन आता है। अब रीजन क्या है कि जो आपका मशीन है वो कहाँ पे बनाना चाहोगे। तो मैंने बोला भाई मेरी मशीन US ईस्ट या फिर नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, नॉर्दर्न वर्जीनिया में होना चाहिए। तो जैसे आप AWS के अंदर जाते हो, ये रहा मेरा AWS अकाउंट, और मैं बोलता हूँ कि जैसे मेरा नॉर्दर्न वर्जीनिया, तो नॉर्दर्न वर्जीनिया का कोड तो चाहिए होगा, जैसे कि US ईस्ट -1। तो इस कोड को आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, सिंपल। तो आप क्या करोगे, US ईस्ट -1 कोड डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि रीजन तो चाहिए ही चाहिए ना, कि कहाँ पे कौन सा रीजन चाहिए। तो आप इसी को जस्ट मॉडिफिकेशन करिए, US ईस्ट -1, डन। उसके बाद नीचे आते हैं। अब देखो, आप इसको नोटपैड में भी कर सकते हो। अब याद रखना, कोई भी रीजन का कोड उठा रहे हो तो उस कोड को आपको थोड़ा सा चेकआउट करना है। आप गूगल से भी कर सकते हो, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाइए और चेकआउट करिए। चेकआउट करने के बाद उसको आप डाल दीजिए। अब एक्सेस की और सीक्रेट की मांग रहा है, राइट। तो अगर आप एक प्रोफाइल में हो, एक इंडस्ट्री के अंदर हो, तो अगर आपको बोला गया कि भाई एक्सेस की और सीक्रेट की देना है, तो क्या पॉसिबल है कि आप रूट नाम के गो सेट द सिक्योरिटी क्रेडेंशियल और इसका एक्सेस की और सीक्रेट की दे सकते हो क्या। अभी यहाँ पे देखोगे तो एक ये रूट यूजर है, और जबकि इंडस्ट्री के अंदर रूट यूजर को नहीं दिया जाता। अभी मैं आपको ये लैब करने के तरीके से आपको दे के बता सकता हूँ कि हाँ, आप रूट का दे के कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि फुल राइट्स हो जाएगा। जब फुल राइट्स होगा तो प्रोडक्शन के अंदर कोई बंदा कुछ गलती से भी कुछ इधर उधर किया तो बहुत प्रॉब्लम होती है उसके लिए, जिसने भाई दिया है ना, नौकरी तक दांव में चली जाती है। तो स्टैंडर्ड वे क्या होता है कि एक नॉर्मल यूजर बनाया जाता है और उस नॉर्मल यूजर का एक्सेस की और सीक्रेट की दिया जाता है, क्योंकि भाई ये जो रूट है इसके पास फुल ऑफ राइट्स होता है। अगर आपने इसके एक्सेस की और सीक्रेट की को दिया और ये कहीं ना कहीं चली गई, तो भाई कोई भी कुछ भी कर सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें भी जाननी जरूरी है।
तो कंपनी में आप वर्क कर रहे हो तो भाई ऐसा थोड़ी कि आप कोई भी एक्सेस की सीक्रेट की ले लोगे, उसमें नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपनी के अंदर आप बैठे हुए हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे काम हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक नॉर्मल यूजर। हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मल यूजर होंगे और उन नॉर्मल यूजर को रोल के थ्रू परमिशन दी गई होगी। जैसे मान के चलो एक यूजर ये दिया हुआ है यूजर 1, और रहा यूजर 2, और ये रहा यूजर 3, और ये अलग अलग यूजर होंगे। याद रखना, किसी एक यूजर को सारी परमिशन नहीं दी गई होगी, टुकड़ों में परमिशन होगी। कल को इस यूजर का अगर मैं एक्सेस की सीक्रेट की यूज करता हूँ, हो सकता है इसको AWS EC2 की रीड की परमिशन दी गई हो विद द हेल्प ऑफ ऑनर के द्वारा, जो एडमिन है, तो इसमें वही परमिशन होगी। ठीक है, तो ये मैटर करता है। तो अभी के लिए आप लोग चाहो तो प्रैक्टिकल के लिए, ओनली फॉर दिस लैब एंड प्रैक्टिकल, यू कैन यूज रूट का आप एक्सेस की सीक्रेट की यूज कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और आप लोग एकदम लेटेस्ट कंसोल के ऊपर पढ़ रहे हो 2025। ठीक है, कल को 6 होगा तो 6 के ऊपर हम देखेंगे कोई अगर चेंजेस आता है तो मैंने यहाँ पे अभी सेलेक्ट किया, नाउ क्रिएट किया, तो हमारे पास ये जनरेट हो गया कि एक्सेस की मैंने सेलेक्ट किया। जाते हैं इधर पे और इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, सिंपल मैं इसमें डायरेक्टली एडिट कर रहा हूँ, राइट। ये रहा मेरा एक्सेस की। उसके बाद नीचे चलते हैं, ये रहा मेरा सीक्रेट की। अभी मैं रूट का दे रहा हूँ, देखो मैंने आपको पहले बताया है, क्योंकि हम ये सब लैब करते हैं तो डायरेक्टली रूट का ले लेते हैं, लेकिन आप एक प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हमें ये सारी चीज़ें ना राइट्स भी नहीं होती, ये चीज़ याद रखना, ये बात को याद रखना। ठीक है, मैंने कॉपी किया, नाउ पेस्ट। तो हमने एक्सेस किया और सीक्रेट की दे दिया, काम यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, तो अब सिंपल देखिए, मैंने 4 काम यहाँ पे किया। प्रोवाइडर दिया, रीजन हमने डिफाइन किया, और एक्सेस की और सीक्रेट की को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, राइट। नाउ अब अब एक तरीका ये भी है भाई कि आपने जो एक्सेस की और सीक्रेट की रखी है, कल को भाई ये गुम गई, चोरी हो गई, तो स्टैंडर्ड वे क्या रहता है कि भाई उसको आप CSV फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको अभी हमने डाउनलोड कर लिया। क्यों डाउनलोड कर लिया, कल को गुम गई तो मैं यहाँ से उठा लूंगा। ठीक है, मेक श्योर। तो अगर आप डाउनलोड सेक्शन में आते हो तो ये हमारे पास यहाँ पे की आ चुकी है। क्लियर, आप इसको अलग अलग फॉर्मेट में भी खोल सकते हो, इसमें राइट क्लिक मारोगे तो उसमें दिख जाएगा भाई नोट पैड में खोलना है, किस में ओपन करना है, ये आप कर लोगे, इसमें कोई इश्यू नहीं। क्लियर, चलिए आपको मैं दिखा भी देता हूँ। राइट 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 राइट, नोट पैड में ओपन करते हैं। ठीक है, तो एक्सेस की और सीक्रेट की, ये रही एक्सेस की और ये रही हमारी सीक्रेट की, ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। क्लियर, तो आप देख पा रहे हो। तो ये कल को मेरे को ऐसा लगता है कि भाई चोरी हो गई, डिलीट हो गई, डिलीट हुआ अलग कॉन्सेप्ट होता है भाई। अगर आपको मिल नहीं रही तो आप यहाँ से भी उठा के कर सकते हो। डन, यहाँ तक काम होता है खत्म। नाउ अगेन आते हैं अपने कंसोल के ऊपर, दिस इज नाउ। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये 4 चीजें हैं। कई बार हमसे पूछ लेता है इंटरव्यू में कि अगर आप टेराफॉर्म यूज कर रहे हो, ठीक है, तो टेराफॉर्म में कुछ सिंटैक्स भी देना पड़ता है, तो सिंटैक्स का भी खेल नहीं देखेंगे। अब हमें क्या बनाना, क्या EC2 बनाना है, तो अगेन आप जाइए कहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। यहाँ पे आप देखिए भाई, आपको मिलेगा कल को हमें कनेक्ट बनाना है, पाइपलाइन बनाना है ना, EC2 बनाना है, तो आप देख लीजिए ये EC2 है, EBS है, EC2 है, EMR है ना, इलास्टिक कंप्यूट है, तो आप यहाँ पे सर्च करिए। ऑटो स्केलिंग चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च करोगे, सब कुछ होगा। सिंटेक्स यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है, अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग विद यू, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है। तो आप देखते हो नीचे यहाँ पे देखो, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2, तो हम EC2 में आ गए। अब EC2 के भी अंदर आप देखोगे तो रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बार ना इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स। अब रिसोर्स का मतलब क्या होता है, अब मैंने आपको कई बारी IM के ऊपर बताया था, रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी, कस्टम पॉलिसी। अब रिसोर्स को आप जस्ट सिंपल टर्म में समझिए कि रिसोर्स को क्या बोला जाता है, रिसोर्स का मतलब क्या है। ऑलराइट, रिसोर्स को क्या बोलते हैं, तो कल को आपको सिंपल एक जनरल टर्म में समझिए। क्लियर, पैरामीटर का खेल है पूरा का। तो कल को भाई हमने क्या बोला,
कि मुझे एक EC2 बनाना है ना? मैंने क्या बोला? मुझे EC2 ही बनाना है। तो अगर आप बोलते AMI चाहिए, तो आप AMI का सिंटैक्स उठाओगे। क्लियर? कल को मुझे AMI कॉपी अच्छा देखो, आप बोलते हो सर ये भी तो है EBS EC2। तब तब आपको ये देखना है ना कि भाई आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ही तो गए हो। आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में गए हो ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ सिंटैक्स, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऊपर नीचे कंसंटेक्स डाल दिया, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, उसमें मैटर नहीं करता, वो टेराफॉर्म बोलता आप इधर उधर भी लग दीजिए कोड, मैं बैकएंड से उसको क्या कर लूंगा, फॉर्मेट बाय सिंटैक्स बाय डिप्लॉय कर लूंगा। ठीक है, वो इसीलिए तो बोलता है टेराफॉर्म। टेराफॉर्म यही तो बोलता है। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको रिसोर्स डिप्लॉय करनी है। तो रिसोर्स के लिए आप जाइए EC2, ये रहा मेरा EC2। अब मैं चलता हूँ इसके अंदर EC2 कंप्यूट क्लाउड के अंदर। नाउ गो टू द AMI के अंदर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इंस्टेंस की ना, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए। तो हमें मुद्दा बात करना है AWS EC2 इंस्टेंस। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा नीचे देखोगे तो नीचे भी लिखा हुआ इंस्टेंस, यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करोगे, दिस इज द AWS EC2 इंस्टेंस। यहाँ पे भी देखोगे तो भाई इसका सीरियल कुछ कंसोल एक्सेस है, इंस्टेंस का स्टेट है, उसका फॉर्मेट आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमें जस्ट फोकस करना है AWS इंस्टेंस में। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, तो आप इसको ओपन कर लीजिए, आप यहीं से बैठ के कर सकते हो, है ना। हम एक डुप्लीकेट करके ओपन करते हैं ताकि मेरे पास मल्टीपल्स डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। नाउ कम टू द पॉइंट, अब आपको देखना है भाई कैसे इसको यूज करोगे। यहाँ पे सिंटैक्स, अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा सिंटैक्स यहाँ पे इस प्रोवाइडर के थ्रू आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी कॉपी पेस्ट करके उछेल, यहाँ से उठाओ वहाँ पे चिपका दो, कुछ मॉडिफिकेशन कर दो। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है भाई, ये सारी चीजें जो डेटा है, AWS है, उबंटू है, ये इसने एक सिंटैक्स के फॉर्मेट में बता के रखा है। आप चाहो तो इसको भी उठा के मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन हमें मेन फोकस करना है रिसोर्स के ऊपर। तो रिसोर्स के ऊपर हमें रिसोर्स वाला कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, तो आपको रिसोर्स को उठाना है, इमेज आईडी उठाना है, इमेज आईडी डिफाइन कर दीजिए, टाइप क्या है उस टाइप को डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, तो हमें जस्ट सिंपल ये देखना है। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, अब जैसे हमने बनाया हुआ 3 tier ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर बनाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म, तो क्या उसमें फालतू की चीजें भी लिखते हैं? नहीं, जो हमें रिक्वायर्ड है वो डालते हैं। और वो चीजें आपको भी देखनी पड़ती, समझनी पड़ती कि जो हमने डाला है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन से डाला हो, चाहे आपके किसी ने भी डाला हो, XY कलीग्स ने, तो वो सिंटैक्स सही होना चाहिए। तो नॉर्मल एक EC2 बनाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा सिंटैक्स आप यहाँ से उठा लीजिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से रिसोर्स वाला सिंटैक्स उठाता हूँ, कॉपी किया, चलते हैं अपने मशीन के अंदर। ठीक है, कॉपी किया, अब आके यहाँ पे एडिट मारते हैं। अब पेस्ट कैसे मारते हैं, राइट क्लिक मारा, पेस्ट मार दिया, डन। तो नीचे आप देखते हो रिसोर्स, अब रिसोर्स क्या बोलता है कि AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस और वेब। अब हाइफन इंस्टेंस का मतलब क्या है कि आप AWS में कौन से रिसोर्स को यूज कर सकते हो। अब ऐसा तो नहीं कि भाई आपने ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन से निकाल लिया। तो अब देखो कुछ चीजें हैं रिसोर्स के, उसमें इंटरव्यू आपसे पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स। अब मान के चलो आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है। अब ये चीजें मेरे से पूछी, कई बार मेरे से पूछा गया है, दे शेयर द स्क्रीन। अब उस स्क्रीन में सब कुछ रहता है, पूछता क्या है एकदम हाई लेवल की चीजें, प्लीज चेक आउट एनी 3 फॉल्ट। अब वो फॉल्ट आप देख लीजिए, हाँ, उसमें क्या क्या 3 करेक्शन रिक्वायर्ड है, प्लीज आप रीड डाउन करिए। टाइम बोलता है टेक 10 मिनट्स 15 मिनट्स, वो आपको देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। यही होता है क्वालिटी ऑफ इंटरव्यू, क्रैक करना। तो अगर आपको समझना है रिसोर्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, हालांकि मैं आपको उसमें और डेप्थ लेवल पे जाऊंगा, रिसोर्स को आप स्किप ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये मैंने आपको एनसिबल के फॉर्मेट में भी बताया हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो EC2 इंस्टेंस, आप इसको एज इट इज रखना है। यहाँ पे वेब की जगह आप अपना नाम डाल सकते हो, कंपनी का नाम डाल सकते हो, है ना। DBT प्रोजेक्ट डाल सकते हो, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, आप यहाँ पे वो सारी चीजें डाल सकते हो। इसको आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पे राइट नाउ चेंजेस मारता हूँ, ठीक है। आप इसको नोट पैड पे भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली एडिटर पे कर रहा हूँ।
मैंने यहाँ पे बोल दिया DBT डेवॉप्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब इसकी तरीके से नीचे आते हो तो AMI मांग रहा है। तो ये AMI का एक तरीका बताया है कि आप यहाँ पे AMI दीजिए। तो हम इस AMI को तो यूज करेंगे नहीं, हमें AWS में से एक AMI को उठाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं AWS क्लाउड के अंदर, और ये मैंने रख ली है AWS की एक्सेस की और सीक्रेट की, राइट। और हम चलते हैं EC2 के अंदर, एक AMI को उठाना है, और यू नो वेरी वेल कैसे AMH को उठाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम t2.micro लेंगे, अमेजॉन लिनक्स लेता हूँ। यहाँ से आप ब्राउज कर लीजिए, जैसे कि हमने ले लिया ये। अब ये देखो AMI कौन सी उठाना है, क्लियर, सिंटेक्स आपको दिखला हुआ। तो हम ये AMI को उठा लेते हैं, ठीक है। और ये रहा आपका AMI। अच्छा ये भी भाई कि अगर आपने, कई बार ऐसा होता है ना, मिसबिहेव हो जाता है। आप बैठे हो कहाँ पे, नॉर्दर्न वर्जीनिया में, और आप AMI उठा रहे हो कहाँ की, टोक्यो की। तब क्या डिप्लॉयमेंट होगी, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं, है ना। AMI को सोचते हैं, अरे भाई AMI का स्नैपशॉट का कॉन्सेप्ट अलग होता है, इमेज का कॉन्सेप्ट अलग होता है। आप टेराफॉर्म में इमेज कहीं पे डिप्लॉय मार रहे हो, इमेज कहीं की उठाए, तो ये सक्सेस नहीं होगी, ठीक है। तो बस आप AMI को उठा लीजिए। यहाँ से दोबारा से आते हैं, ये मैंने AMI को सिलेक्ट किया। आप इसको भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो जो स्लैश करके दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से जस्ट कॉपी करते हैं AMI को। तो अगर आप उबंटू भी लेना चाहो तो उबंटू भी ले सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट, फेडोरा, सूजे, जो मर्जी आप वहाँ से AMI को ले सकते हो। तो हमने कॉपी किया, क्लियर। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि, हालांकि मैंने तो कॉपी तो कर लिया, कई बार ऐसा होता है कि जब आप EC2 लॉन्च करने जाते हो तो वहीं पे भी दिख जाता है नीचे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो ये देखो इमेज ID लिखा हुआ है, राइट। तो आप इसको भी कर सकते हो। तो ऑलरेडी हमने कॉपी कर लिया, तो हम चल के वहाँ पे पेस्ट मार देते हैं, क्लियर, डन। तो ये मेरी AMI यहाँ पे आ चुकी है। अब बोलोगे सर यहाँ पे दो दो बार AMI लिखा हुआ है, क्या सही है ये, है ना। तो ये चीज याद रखना कि भाई बैकएंड में आपने डॉक्यूमेंटेशन से उठाया तो था, अगर आप चेकआउट करते हो तो इसने क्या, इसने एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया। तो कुछ चीजें हमें भी समझनी पड़ती कि भाई सिंगल कोट्स लगाना जरूरी है कि नहीं है, डबल कोट्स लगाना जरूरी है कि नहीं है ना। कई बार इसके बिहाफ में भी आपको एरर मिल जाता है, फिर समझ रहे हो, भले आप टेराफॉर्म कर रहे हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डबल कोट्स लगा दिया, खत्म, डन। तो हमने EMI ले ली। तो इसको आपको ये देखना है, खत्म। अब कौन सा इंस्टेंस लेना है, माइक्रो लेना है, नैनो लेना चाहते हो, फ्री टियर लेना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्या करोगे, T2.micro लेके चलिए, ठीक है। आप, ऐसा नहीं है कि माइक्रो ही लेना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन किस टाइप का प्रोडक्शन में इन्वायरमेंट है आप वो करो, ठीक है। तो ये सारी डिफॉल्ट सिंटैक्स है। कल को भाई हमें चेंजेस मानना हो तो आप चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। आप नीचे जाओगे भाई, हमें टाइप चाहिए तो उस टाइप के अंदर भी डाल सकते हो, ठीक है। T2 डॉट, जैसे देखो यहाँ पे इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप, है ना, और यहाँ पे दिया TG4 डॉट नैनो, तो आप ये भी डाल सकते हो। लेकिन अभी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, बोले फॉर द लैब के लिए, तो हाई लेवल की चीजें मत लाइए। अब कल को ऐसा भी हो सकता है ना कि हमें बोला गया कि नहीं, अभी तो आप बोल रहे हो सर एक मशीन चाहिए, तो आप नीचे थोड़ा सा सिंटैक्स ऐड कर दीजिए, काउंट पैरामीटर लगा के आप 500 कर दीजिए तो 500 सर्वर आ जाएंगे, डिप्लॉयमेंट हो जाएंगे, क्लियर। 10 चाहिए तो 10, वो आगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, कैसे हम ये सारी चीजें करते हैं, क्लियर। तो ये 10 चाहिए तो 10 बना दीजिए, 50 चाहिए तो 50 बना सकते हो, ठीक है। तो जो मर्जी आप कर सकते हो टेराफॉर्म का यूज करके। तो अभी हमने क्या किया, T2.micro किया, सिंपल। उसके बाद क्या करते हैं, नाउ गो से नीचे टैग। तो टैग भी पूछ रहे, टैग दे सकते हो ना कि जो मशीन क्रिएट होगी तो वो मशीन किस नाम से आनी चाहिए। तो मैंने बोला हेलो वर्ल्ड नहीं आनी चाहिए, मैंने बोला यहाँ पे नाम आनी चाहिए सुनील रजक के नाम से, ठीक है। तो जब मशीन लॉन्च होगी तो मशीन में आपको ध्यान देना है कि उसमें टैग क्या डिफाइन करना चाहते हैं। तो टैग में मैंने क्या बोल दिया, सुनील रजक के नाम से वो डिफाइन होना चाहिए। आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं, हो जाएगा,
आप चाहो तो यहाँ पे मशीन भी दे सकते हो, आप कुछ भी दे सकते हो। क्लियर? बस इतना ही करना था। अब सबसे पहले आप देखोगे कोड को रीड डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें एक सिंपल सा देखना है, अगर आप मैनुअल लिखते हो तो हमने कोड लिखा, प्रोवाइडर डिफाइन किया, आपने रीजन डिफाइन किया, आपने एक्सेस की और सीक्रेट की दिया, इसको हमने रूट का अभी के लिए दिया है, आप चाहो तो IAM का दे दोगे। नेक्स्ट सिनेरियो में मैं आपको IAM का बताऊंगा विद लाइव प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद रिसोर्स में हमने डिफाइन किया रिसोर्स क्या चाहिए, तो हमने रिसोर्स डिफाइन किया। AMI हमने दिया, कंपलसरी था तो AMI से हमने उठाया, टाइप हमने उठा लीजिए। उसके बाद हमने टैग डिफाइन किया। आप चाहो तो ये सारी चीजें स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने AWS में क्लाउड फॉर्मेशन पढ़ा हो तो उसमें भी आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। क्लियर? नाउ अगेन बैक। अब इसको हम सेव करते हैं। अब इसमें गड़बड़ होता है, अच्छी बात है, गड़बड़ होगा तो मैं आपको उसका तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, हमने सेव किया, शिफ्ट कॉलन करते हैं, डब्ल्यू क्विट एग्जिट, ये मैंने बाहर आ गया। अब यहाँ पे बैठ के सबसे पहले कमांड को एग्जीक्यूट करिए। तो अब आप यहाँ पे अगर बैठ के टेराफॉर्म इनिट चलाते हो, तो टेराफॉर्म प्लान चलाते हो, तो ये सारी कमांड चलाने से पहले आप जान लीजिए। तो जब आपने इनिट किया तो इनिट कमांड एग्जीक्यूट होगी तो क्या करेगी, तो सिंपल ये प्रिपेयर करेगा आपके वर्किंग डायरेक्टरी को, जैसे हमने डायरेक्टली लिया उसको प्रिपेयर करेगा, है ना। जो कुछ भी कमांड आप दे रहे हो यहाँ पे उसको प्रॉपरली प्रिपेयर करेगा। अगर आप वैलिडेट करते हो तो चेक करेगा कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड है कि नहीं है, अगर वैलिड है तो बताएगा वैलिडेट वैलिडेट है और सक्सेस दिखाएगा। प्लान करोगे तो शो करेगा कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड बाय द करंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो आपको चेकआउट करना है। देखने के बाद अगर लगता है कि नहीं सब कुछ सही है, अप्लाई मार दो, डिप्लॉय हो जाएगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इनिट चलाता हूँ तो इनिट चलाते समय हम देख लें, तो देखो जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये बेसिक कमांड है, ये सिर्फ आपको पता होनी चाहिए भाई। अगर आपने जेंकिंस पढ़ा है तो जेंकिंस के अंदर मैंने आपको कई बार बताया, जेंकिंस के प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने बताया हुआ है। जेंकिंस के ट्यूटोरियल में मैंने प्लगइन्स का पूरा कॉन्सेप्ट दबा के आपको बताया कि प्लगइन्स क्या होते हैं, कैसे प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब इसी को हम क्या करते हैं, सिंपल इनिट कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, टेराफॉर्म इनिट, और इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो हमारा इनिशियलाइजेशन प्रोसेस चालू हो चुका है और सब कुछ वर्जन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दिखा भी रहा है इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलिंग हसीकॉम AWS वर्जन, ये आपको दिख रहा है। अब दो चीजें फोकस रखनी है, पहले हमें सब कुछ ओके होने दो ना, तब हम बात करेंगे। अब हो सकता है एरर फेंक दे तो चलो सक्सेसफुल हुआ इनिशियलाइजेशन हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे दो कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे दो कमांड क्या कर सकते हो, अगर आपने इनिट मारा, इनिट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो पहला आपको इनिट चलाना है, इनिट किया आपने, इनिट, तो ये आपका इनिशियलाइजेशन किया। उसके बाद आप चाहो तो प्लान कर लो, प्लान करने के बाद अप्लाई कर दो, ठीक है। अप्लाई के बाद आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। अब ये चार कमांड आप देख सकते हो। क्यों? अगर जब आप इनिट चलाते हो तो इनिट क्या करता है, इनिट का भाई भाई आपको ये बात पता होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एपीआई के थ्रू होता है। एपीआई क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया होगा, ठीक है। तो एपीआई के थ्रू कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ। टेराफॉर्म प्लान करते हो तो प्लान क्या करता है, वो सब कुछ रन करने से पहले यू कैन चेक आउट कि कोड ये चलेगा, ये होगा, ये सारी चीजें होने वाली है, आप देख लीजिए। सिंपल। तो जब आपने एक प्रकार से चलाने के पहले आपने प्लान कर लिया कि हाँ आपको चीजें दिखा रही है, ठीक है, तो आप ये देखिए, देख लो, देन ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अप्लाई मारो, प्लान के बाद जब अप्लाई मारोगे तो प्रोविजनिंग कर देगा। तो जो आपने दिखाया आपको प्लान करते समय, तो इनिट, इनिट के बाद आपने प्लान किया, प्लान के बाद आपने अप्लाई मार दिया, कंपलसरी है।
ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम इंडस्ट्री में बैठे हैं, ध्यान देना, मैं एकदम हाई लेवल की चीज बता रहा हूँ। मैंने बोला टेराफॉर्म, ठीक है, मैंने एक कमांड चला दी। अब बोले सर ये क्या कमांड थी? चलो इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, कभी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अभी जैसे कि हमने सिंपल टेराफॉर्म इनिट किया, इनिट करने के बाद हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई प्लान करते हैं, प्लान के बाद अप्लाई कर देते हैं। तो टेराफॉर्म प्लान करते हैं। देख लीजिए, आप ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए। तो जैसे मैंने क्या किया, टेराफॉर्म प्लान किया, तो आपको बता रहा है, देखिए, टेराफॉर्म यूज टू सेलेक्ट दिस प्रोवाइडर, आपका एएमआई, कुछ चीजें हमने स्किप करी हैं, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हुआ। तो जैसे मैंने क्या किया, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जैसे फर्दर टेराफॉर्म को अप्लाई किया। तो जैसे मैंने टेराफॉर्म प्लान किया, तो ध्यान देना, आपको एक बात नोटिस में मिल रही होगी कि भाई रिसोर्स के अंदर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें, अभी कुछ चीजें मैंने बाईपास की है, लेकिन भाई रिसोर्स को हम स्किप कर सकते हैं, कुछ तरीके से हम कर सकते हैं, कुछ तरीके से नहीं कर सकते। बाकी जो चीजें भी हमने लिखी थी, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे दिख रही है। सिंपल, हमने क्या किया था, टेराफॉर्म प्लान किया। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका जो कुछ भी आपने किया है, क्या आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हो? तो आप बोलते हैं कि यस आई वांट टेराफॉर्म अप्लाई। अब आपसे पूछ रहा है वैल्यू, तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड करिए, तो मैंने 1 किया और इंटर मार। तो यहाँ पे क्या बोलता है, अप्लाई कैंसेल्ड और इंटर वैल्यू एडेड। अगर आप चेक करते हो अपने AWS अकाउंट के अंदर जाके, और यहाँ पे आप चेक करते हो कि आपका एक मशीन क्रिएट हुआ, ये आप देखते हो। तो हम चलते हैं अगेन, गो इनसाइड और चेक योर EC2 इंस्टेंस, और हम चलते हैं इंस्टेंस में। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे एक गलती किया, 1 दे दिया, जबकि हमको यहाँ पे देना था यस, राइट। तो अगेन क्या करते हैं, हम दोबारा से अप्लाई मारिए। अप्लाई मारने के बाद मैं यहाँ पे यस दूंगा। ठीक है, मैंने बोला यस, मैंने 1 डाल दिया था, इसलिए वो डिप्लॉय नहीं हुआ। अब देखिए क्या बोल रहा है, देखो AWS इंस्टेंस DBT क्रिएटिंग, अभी मेरा बैकएंड से डिप्लॉय हो रहा है। तो जब आप देखोगे यहाँ पे, तो अभी आपको नहीं दिख रहा है, नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। अब देखो कितना सेकंड लगा नहीं कि मेरा बैकएंड से EC2 आ चुका है, रनिंग इनिशियलाइजेशन स्टेट में आ चुका है। और आप यहाँ पे जगह जगह जाके देखते हो, तो क्या बोलता है, अप्लाई कंप्लीटेड, मतलब कि मेरा EC2 इंस्टेंस बन चुका है, जो हमने लिया था। सिंपल, एक छोटा सा तरीका है कि हमने एक इंफ्रा बना लिया। अब देखोगे तो ये मैंने जो टैग दिया था वही है, रनिंग स्टेट में है, क्लियर है। और नीचे जाके देखोगे जो कुछ भी हमने दिया था वो सब कुछ यहाँ पे डिफॉल्ट है, क्लियर। तो इसको बोलते हैं टेराफॉर्म, जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो अब यहाँ पे देखो T2.micro हमने दिया था, आ चुका है। अब कल को मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं इसको अगर बंद करना चाहूँ, टर्मिनेट करना चाहूँ, तो आप मैनुअल जाओगे, स्टॉप स्टॉप करोगे। लेकिन यू आर लर्निंग द टेराफॉर्म, आपको पता है भाई मुझे मशीन नहीं चाहिए, आप इसको डिस्ट्रॉय मार दो, कल इसको डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय मार दीजिए। तो जैसे आप डिस्ट्रॉय मारते हो, तो याद रखना, इसमें दो चीजें होती हैं, प्रोविजनिंग और डी प्रोविजनिंग। तो जैसे मैंने अप्लाई मारा तो मेरा इंफ्रा बन गया, इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग। और जैसे मैं डिस्ट्रॉय मारूंगा तो यही इंफ्रा मेरा हट जाएगा, जिसको बोलते हैं डी प्रोविजनिंग, क्लियर। तो ये प्रोविजनिंग और डी प्रोविजनिंग कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब
मैंने कहा कि अब मुझे इसको डिस्ट्रॉय मानना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टेराफॉर्म और मानता हूँ यहाँ पे क्या डिस्ट्रॉय। व्हाट इज द कमांड ऑफ डिस्ट्रॉय? डिस्ट्रॉय, ठीक है, ये है इसकी कमांड। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, यूज दिस टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो इसको हम डिस्ट्रॉय भी कर लेते हैं। अब ये डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा, इसको कुछ सेकंड भी लगेगा, तो आप देखोगे तो हट जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया, प्रोविजनिंग करना और डिप्रोविजनिंग करना। तो आप पहले इसको सक्सेसफुल होने दीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या यू वांट, यस मैं बोला आई वांट डिस्ट्रॉय, तो हमने डिस्ट्रॉय किया। सिर्फ खेल है, कमांड धरा हमने धका धक, इंफ्रा बना वहाँ पे और हटा। तो अब यहाँ पे देखोगे तो डिस्ट्रॉइंग मोड में चला गया, मतलब अभी शट डाउन होगा और हमारा इंस्टेंस जो है गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कैसे टेराफॉर्म का यूज करके हम सारी चीजें कर सकते हैं। ये सिर्फ एक EC2 इंस्टेंस क्रिएशन बताया है मैंने आपको। 3 टियर आर्किटेक्चर हो या 2 टियर आर्किटेक्चर हो, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा। टेराफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होप आपको बात ये समझ में आ गई होगी। टेराफॉर्म का लेक्चर सेकेंड 4th नंबर था और बहुत जल्दी मैं इसको डाल दूंगा, बहुत जल्दी आपको एक टेराफॉर्म कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।